हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं यूपी टीईटी और सीटीईटी के पर्यावरण अध्ययन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसके आसपास यानी कि इसके आसपास में जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे, जो भी इसके संबंध में इंफॉर्मेशन होगी, वो सब आपको एक्सप्लेन की जाएगी। और दोस्तों, क्वेश्चनों को देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, तंबाकू की आदत किसके कारण होती है? कोकीन, निकोटीन, कैफीन या हिस्टेमिन, किसके कारण होती है? तो देखिए, तंबाकू की आदत जो होती है वो निकोटीन के कारण होती है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जो निकोटीन होता है वो एक प्रकार का एल्कलाइड होता है। क्या होता है? एल्कलाइड होता है। और देखिए, इसमें ये है मेन कि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और इसे कृत्रिम रूप से या मैन मेड तरीके से बनाया जा सकता है। और इसमें दो प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है आपका शामक गुण, यानी कि शांत करने वाला गुण, और दूसरा होता है इसके अंदर उत्तेजक गुण। तो उत्तेजक गुण और शामक गुण दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। और निकोटीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C10, फिर से लिख देते हैं C10H14 और N2, ये इसका निकोटीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भूखंड पर स्थित कुल जल का कितने प्रतिशत भाग लवणीय है? तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन है 97, यानी कि 97% जो भाग है वो भूखंड पर ऐसा है जो लवणीय है। और लवण के संबंध में इंफॉर्मेशन देखिए, लवण में, ठीक है ना, लवणीय पानी से सिंचाई करने से मिट्टी में नमक जो होता है, नमक आ जाता है, अधिक मात्रा हो जाती है, जिसके कारण पौधों में पानी की कमी हो जाती है और इनका जो अंकुरण है वो धीमा हो जाता है। पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और इसके कारण, जो लवण होने के कारण, जो पौधे हैं वो मुरझाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सभी होता है लवणों के कारण। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण किस संघ के जंतुओं के द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, सिलेट्रेटा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, किसके द्वारा प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है? आंसर है आपका सिलेट्रेटा जो संघ है उसके द्वारा, उसके जीवों द्वारा प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। और देखिए, जो प्रवाल होता है वो पॉलिप है ना, पॉलिप पॉलिप कहे जाने वाले छोटे जीवों की एक बस्ती है। ये जीव सैकड़ों और हजारों के समूहों में रहते हैं और काम करते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं और ज़्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, वर्ष 1950 के बाद बना हुआ परिवार। बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। सी, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों या केवल माता पिता हों। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ये है, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं एकल परिवार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठगी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। कहाँ शिकायत करनी चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर है उपभोक्ता संरक्षण मंच पर इसकी शिकायत करनी चाहिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, 18, 20 या 22, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो देखिए, इसका आंसर है 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में अधिकतम 250 जो हैं वो सदस्य मनोनीत होते हैं, जिसमें से 12 जो सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 सदस्य हैं वो राज्य और संघ के प्रतिनिधि चुनते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो देखिए, जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को जो रोजगार है वो मुहैया कराता है। तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो देखिए 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत किस में है? तो देखिए डी आपका जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पाए जाते हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो देखिए, किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर किसको झीलों की नगरी कहा जाता है? तो देखिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, और साथ में इसमें जोड़ लीजिए नैनीताल, है ना, नैनीताल को भी झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर और नैनीताल दोनों को झीलों की नगरी कहते हैं। दोनों में 7 झीलें उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जयसिंह किसने बनवाया? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। और हिस्ट्री ये है इसकी कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 1440 से 1448 के बीच कराया गया। और इसका जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। और क्यों कराया इसका निर्माण? महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली, है ना, मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में उसके विजय स्तंभ के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। और इन्फॉर्मेशन इसकी ये है कि इसे अमेरिका और रूस में कैश पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका अन्य नाम होल इन द वॉल और बेनकोमेट आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। तो इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कैश पॉइंट, होल इन द वॉल और बेनकोमेट के अलग अलग नामों से भी इसे विदेशों में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेशों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर से जाने वाले जो संदेश होते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। और ईमेल क्या होता है? ईमेल एक इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण से भेजे जाने वाला एक पत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक पत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पत्र को भेजने का एक तरीका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। डेंगू रोग का वाहक कौन है? एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनाफ्लीज मच्छर? तो देखिए एंडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू रोग का वाहक होता है। और देखिए डेंगू बुखार मच्छरों द्वारा फैले हुए 4 प्रकार के वायरसों के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? अमाशय, यकृत, आंत और वृक्क में से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि यकृत को मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। और देखिए यकृत का कार्य क्या है? यकृत का कार्य ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करना है। और पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीनों को अलग करना भी इसका कार्य है। और देखिए खून का जो थक्का जमता है, थक्का जमने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है उसको हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि यकृत जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनाता है, जिससे जो खून का थक्का है वो जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवे को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की, और इसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चों को ये दवाई पिलाई जाती है। और अच्छी बात इसमें यह है कि फरवरी 2012 को जो WHO ने भारत को पोलियो वायरस से प्रभावित देशों की सूची से हटा दिया है। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। कश्मीरी चोंगा कहलाता है, क्या कहलाता है? फिरन, अंगरखी, बुख्तारी, अचकन, किसे कहते हैं? तो देखिए जो कश्मीरी चोंगा है, आपने देखा होगा कि कश्मीरी व्यक्ति या महिला एक बड़ा सा चोंगा पहनते हैं, बड़ा सा एक लिबास पहनते हैं। उसके अंदर जो है कांगड़ी है ना, कांगड़ी एक अंगीठी को कहते हैं, जो कि अंदर जलती है, कुछ कोयले उसमें जलते हैं, है ना, जिससे कि अंदर की तरफ जो है हीट एनर्जी वो देती है। और इसके ऊपर जो जो पहना जाता है कश्मीरी चोंगा, है ना, उसे हम कहते हैं फिरन। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। कश्मीरी चोंगा किसे कहते हैं? फिरन को कश्मीरी चोंगा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी टीईटी और सीटीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही ये जीके के भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।